हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 6.5 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, दशमलव का ये जोड़ है, ठीक, पॉइंट का ये जोड़ है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछले तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसको वॉच कीजिए और समझिए, ठीक, और अच्छे से पढ़िए ताकि आपका जो है सो सारा ड्रीम आपका पूरा हो सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 6.5 का 1 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1 में कि जोड़िए, इसको हम लोगों को जोड़ना है। ठीक, पॉइंट इसका जोड़ जो हम करेंगे, पॉइंट को हमेशा सामने में रखेंगे और उसके साथ जो पॉइंट के आगे होगा, पॉइंट के पीछे होगा, उसको हम लोग अलग अलग टाइप से लिखेंगे और हम लोग बनाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं कॉपी पर, आप लोग भी तैयार रहिए समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3.576 है, फिर प्लस का 0.045 और फिर है प्लस का 7.3। ठीक, हम तीन को यहाँ पे 3 जगह पॉइंट हैं तो हम लोग 3 जगह इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट बीच में लिख देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया और इसके बाद 3 हो गया। अब पॉइंट की जो इधर है उसको हम लोग इधर लिखेंगे और जो पॉइंट के इधर है इसको इधर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 पहले हमारा पॉइंट के इधर है तो हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब ये जो पॉइंट के बाद ये 5 7 6 इधर है तो हम लोग इधर लिखेंगे 5 7 6। ठीक, इस पर आइए तो इसके पॉइंट के इधर है हमारा 0, पॉइंट के इस पार में है यानी लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में जो संख्या है उसको राइट साइड में लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे 7.3 है, 7 हमारा फिर से इधर है और पॉइंट के बाद ये हमारा 3 है तो इसके सामने आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग 0 बिठा दीजिएगा ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। ठीक, और चलिए जोड़ते हैं तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे सामने में पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, 7 3 10 और हाथ में नहीं था, बस इतना ही हो जाएगा 10.921। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। फिर से हमारा 3 संख्या है तो 3 बार पॉइंट को लिख लेंगे इस तरीके से। अब पॉइंट के इधर वाले संख्या पहले क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है और पॉइंट के बाद हमारा 7 है तो यहाँ पे 7। फिर से यहाँ पे पॉइंट के जस्ट आगे 7 है तो उसको सामने में लिखेंगे और उसके आगे 1, पॉइंट के बाद में हमारा 3 है। और यहाँ देखिए फिर से वही 2, उसके बाद 4 और इधर है, पॉइंट को हम लोग सामने में रखने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा और लास्ट में इधर 5। अब इस तरीके से 0 बिठा सकते हैं जोड़ने के लिए। ठीक, अब प्लस कर देते हैं तो 5 और 0 ये 5 ही जोड़ा जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, हाथ में 1 2 और 1 3 और 7 10 10 और 1 11 और 7 18, हाथ में फिर से 1 4 और 1 5 और 1 6 2 8 8 आपका जो है सो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 88.05 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, फिर वही पॉइंट को हम लोगों को सामने रखना है, सबसे बड़ा यहीं पे इसका रोल है। ठीक, यहाँ पे अगर यदि समझ गए तो आपको पूरा क्वेश्चन बनेगा। 170.29। ठीक, पॉइंट के जस्ट नज़दीक में 0 है तो हम लोग 0, उसके बाद है 7, उसको 7, उसके बाद है 1, इस तरीके से लिख देंगे। पॉइंट के बाद है 2, उसके बाद है 9। ठीक, हम जो भी संख्या लिखेंगे पॉइंट के सामने में लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट वाला पॉइंट तो इसके बाद जो हमारा संख्या होगा उसके सामने में लिखना है। ठीक, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 1 है तो यहाँ पे पॉइंट 1 और 1 ऊपर वाला के सामने रखना है। पॉइंट के इधर है 0 और 2 तो 0 इसको, उसके बाद 2। ठीक, अब इस पर आ जाते हैं तो पॉइंट के इधर है 7 और 0 लिख देते हैं, 7 और 0 और पॉइंट के इधर है पहले 5 है तो इसके सामने में है 5 और उसके बाद यहाँ पे 1। अब तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 हाथ में, 2 और 1 3 और 1 4 और 7 11, हाथ में फिर से 1 5 और 1 6 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक, 1 और 1 2 7 6.10। चलिए इस पर आते हैं, फिर से वही पॉइंट हमारा सामने में रहेगा, 1 2 3 जगह पे है। ठीक, पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 है तो हम लोग यहाँ पे 6 डाल देंगे। पॉइंट के पहले है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 2, इस तरीके से लिखते चलेंगे। ठीक, अब इस पर आते हैं तो पॉइंट के बाद है 4, उसके बाद 0 है तो हम लोग यहाँ पे 0 बैठा देते हैं और पॉइंट के पहले है 5 तो इसको सामने में लिखेंगे ऊपर वाला का। फिर ये 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये 8 इसके 2 के सामने आएगा। अब इस पर आ जाते हैं, पॉइंट के बाद है 7, यहाँ पे पॉइंट के बाद पहले 7। ठीक, उसके बाद है 8 2 और 9। ठीक, अब चलिए इस 9 के सामने कुछ नहीं है तो 0, इस 0 के सामने यहाँ कुछ नहीं तो 0, फिर से यहाँ पे भी एक 0 ले लेते हैं। अब इसको जोड़ेंगे। ठीक, 9 और ये 2 8 4 12 और 6 18, हाथ में 1 1 और 1 और 7 8 8 5 13 और 5 18, फिर से हाथ में 1 7 2 9 और 1 10, हाथ में 1 8 2 10 और 1 11, यानी जो आंसर आ जाएगा 1108.829। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं।
तो 2 नंबर क्वेश्चन में है कि रोहित ने एक थैला, एक कॉपी और टॉर्च क्रमशः 15.25 रुपया में खरीदा। ठीक, चलिए, तो बोलता है कि एक कॉपी और टॉर्च क्रमशः 15.25, 35.50 रुपया, फिर 75.50 रुपया में खरीदा। उसने कुल कितना रुपया खर्च किया। ठीक, सबसे पहले अगर यदि एक थैला खरीदा तो थैला का दाम कितना था, थैला इक्वल टू 15.25, सिर्फ थैला लेता तो इतना पड़ता, लेकिन उसके अलावे सामान भी लिया है। एक कॉपी का मान कितना है 35.50। ठीक, कॉपी का जो मूल्य है वो 35.50। इस पॉइंट को हम लोगों को सामने रखना है, लास्ट में जोड़ देंगे इसको क्योंकि कुल बोला जा रहा है। और लास्ट में है टॉर्च, तो फिर से बीच में पॉइंट और पॉइंट की इधर आ जाएगा तो 5 और 0 और पॉइंट की इधर आएगा पहले 5 उसके बाद 7। अभी तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, जितना होगा उतना इसका खर्चा निकल जाएगा। 5 और 0 जोड़ेंगे तो ये 5 बन जाएगा, 2 5 7 और 5 ये 12 हो जाएगा। हाथ में 1, 5 और 1 6 और 5 11 और 5 16, हाथ में फिर से 1, 7 3 10 और 1 11 और 1 12, यानी 126 टका और 25 पैसा उसको यहाँ पे खर्चा होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मधुमिता 15 किलोमीटर 600 मीटर टैक्सी से, 55 किलोमीटर 45 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 5 किलोमीटर 200 मीटर रिक्शा से की मधुमिता द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे फिर से टोटल वो कितना चला है उसी को निकालना है। टैक्सी से जो चला है 15 किलोमीटर 600 मीटर, और बस से और रेलगाड़ी से जो चला है 55 किलोमीटर 45 मीटर, और जो लास्ट में रिक्शा से चला वो 5 किलोमीटर और 200 मीटर। तो इसने कितना टोटल दूरी तय किया था, तो तीनों को मिला के हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखेंगे टैक्सी के कितना है, टैक्सी 15 किलोमीटर और 600 मीटर लिखेंगे यहाँ पे 15 किलोमीटर और 600 मीटर। ठीक, इसमें हम लोगों को किलोमीटर साथ में रखना है और मीटर को साथ में रखना है। टैक्सी के बाद उसका कौन सा गाड़ी, तो रेलगाड़ी, तो रेल के द्वारा जो है सो इन्होंने 55 किलोमीटर और 45 मीटर, तो 55 ये हमारा किलोमीटर में और 45 मीटर इस तरीके से यहाँ पे सामने लिखेंगे। इसका 2 अंक है तो इसको 2 अंक इधर से लिखना है इकाई की तरफ से। ठीक, उसके बाद है कि रिक्शा से कितना है किया है, तो रिक्शा 5 किलोमीटर और 200 मीटर, तो 200 ये 100 का साथ में आ रहेगा मीटर। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। 845 में मीटर आ गया। अब किलोमीटर में जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 5 15, हाथ में 1 5 1 6 और 1 7, ये 75 किलोमीटर। टोटल जो दूरी तय किया है वो कितना किया है, तो 75 किलोमीटर 845 मीटर। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक थैले में 5 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम 250 ग्राम टमाटर और 750 ग्राम प्याज है। ज्ञात कीजिए कि थैले में कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। मान लेते हैं कि एक छोटा सा इस तरीके से थैला है। ठीक, इसी में रखा हुआ है कि आलू भी है, आलू, उसके बाद आलू है, उसके बाद टमाटर है। ठीक, और प्याज भी है। ठीक, तो बोलता है कि टोटल कितना सब्जी है, तो तीनों का जितना होगा वो हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा वो टोटल आ जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि आलू कितना है। तो आलू का जो मान है वो कितना है, 5 किलोग्राम में और 100 ग्राम में। 5 किलोग्राम 500 ग्राम, हमेशा किलोग्राम को किलोग्राम के साथ रखना है और जो ग्राम होगा उसको ग्राम के साथ रखना है। ठीक, अब आलू का जो मान है वो हमारा हो गया। अब दूसरा जो नेक्स्ट है टमाटर है। ठीक, तो टमाटर है 1 किलोग्राम और 250 ग्राम, 1 किलोग्राम में और ग्राम को ग्राम के साथ, यानी 250 ग्राम। ठीक, इसको सामने में लिखना ताकि आप लोगों को जोड़ने में सुविधा हो हम लोगों को। ठीक, और लास्ट क्या खरीदा है, तो ये प्याज खरीदा था। वो कितना खरीदा है प्याज, ये ग्राम में सिर्फ खरीदा है। ठीक, तो यहाँ पे किलोग्राम में 0 हो जाएगा और यहाँ पे 750 ग्राम हो जाएगा। ठीक, चलिए मिला के जोड़ देते हैं। अब ये पे 0 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, हाथ में 1 7 2 9 और 1 10 और 5 15, फिर से हाथ में 1
और किलोग्राम यहाँ पे बीच में है तो हम लोग बीच में, और यहाँ पे ग्राम है सामने तो यहाँ पे ग्राम सामने में, ठीक। 5 और 1 6, और हाथ में हमारा 1 था तो कितना हो जाएगा, तो 7 किलोग्राम और 500 ग्राम यानी 7.5 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 6 नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कि अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़े खरीदा, ठीक। उसके बाद ज्ञात कीजिए कि अभिजीत ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा है, यही हम लोगों को निकालना है, ठीक। तो ये पैंट का था, इतना शर्ट के लिए था और ये पैंट का था, तो टोटल कितना, जब दोनों को जोड़ देंगे तो उतना ही इसका खर्चा हुआ होगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे पैंट के लिए, पहले शर्ट है तो शर्ट के लिए कितना सेंटीमीटर, तो 2 मीटर और 65 सेंटीमीटर, ठीक। और पैंट के लिए कितना लगा था, तो यहाँ पे लिखेंगे पैंट ये 2 मीटर और 55 सेंटीमीटर, ठीक। अब दोनों को मिला के हम लोग जोड़ते हैं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये सामने में सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12, हाथ में 1 रह गया, ठीक। तो ये मीटर है बीच में तो मीटर रख दिए, उसके बाद 2 2 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ पे भी कूल रहेगा ना जैसे आप लोगों का क्लास में, तो वहाँ पे जोड़ने का ही प्रयास कीजिएगा, क्योंकि टोटल बोला जाता है वहाँ पे निकालने, तो टोटल छोटा छोटा मिलके टोटल होता है, उस तरीके से हम लोगों को बनाना है, ठीक। चलिए अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका 6.5 तो हमारा कंप्लीट हो गया 6.6 के साथ। अभी तक अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरीका का कंटेंट आप लोग जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही आपके पास जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।